सोचिए, आप एक बंद कमरे में बैठे हैं और दरवाजे पर 18 होशियार गार्ड्स खड़े हैं और आपकी आंखों के सामने से करोड़ों रुपए गायब हो जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती में। 18 पुलिस वालों ने 300 करोड़ रुपए की पूरी रात हिफाजत की। उन्होंने हर स्टेशन पर डब्बे का ताला चेक किया और वो बिल्कुल सही था। उन्होंने पूरी रात किसी अजनबी को वहां नहीं आने दिया। लेकिन सुबह जब डब्बे का गेट खोला गया तो पूरा खजाना खाली था। 12 करोड़ रुपए गायब थे। ना कोई दरवाजा टूटा और ना ही कोई लॉक खुला और ना ही गार्ड्स को कोई खबर हुई। तो सवाल ये है, तो फिर वो चोर अंदर आए कहां से और वो इतनी बड़ी रकम लेकर गायब कैसे हो गए? आज हम इंडिया की उस सीक्रेट चोरी का राज जानेंगे जिसे पकड़ने के लिए नासा को बुलवाया गया, क्योंकि ये काम इंसान का नहीं बल्कि एक शैतानी दिमाग का था। ये कहानी है 8 अगस्त 2014 की, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 स्पेशल बोगीज बुक की। एक में सोने और पैसों का ढेर था और दूसरे में 18 पुलिस ऑफिसर तैनात थे। पूरा स्टेशन हैरान था कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी आखिर क्यों? ट्रेन रात 9 बजे से निकल चुकी थी। रास्ता लंबा था और राज गहरा। रात के 2 बज रहे थे और ट्रेन सुनसान रास्तों से गुजर रही थी। अचानक ट्रेन की छत पर से एक हल्की थाप की आवाज आई। पुलिस वाले चौंके। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बाहर अंधेरा था। उन्होंने डब्बे का ताला चेक किया, वो बिल्कुल सही था। उन्होंने समझा छत पर कोई परिंदा बैठा है या किसी पत्थर के टकराने की आवाज आई। वो सुकून से बैठ गए और यही वो लम्हा था। इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। सुबह के 5 बजे चेन्नई स्टेशन पर जब बड़े अफसर पहुंचे तो उनके चेहरों पर इत्मीनान था। लेकिन जैसे ही डब्बे का लॉक खोला गया, उनका खून खुश्क हो गया। ऊपर देखा तो छत काटी जा चुकी थी। चलती ट्रेन में 18 पुलिस वालों के सर के ऊपर गैस कटर से लोहा काट कर चोर अंदर उतरे। 12 करोड़ निकाले और चलती ट्रेन से ही कूद गए। मगर सवाल ये था कि चोरी आखिर हुई कहाँ थी? 300 किलोमीटर के रास्ते में आखिर वो जगह कहाँ थी जहाँ चोरी हुई? अब केस इतना उलझ चुका था कि इंडिया की पूरी एजेंसियां नाकाम हो चुकी थी। पुलिस के पास न कोई गवाह था और न ही कोई फिंगरप्रिंट्स और न ही ये पता था कि चोरी किस स्टेशन के दरमियान हुई। आखिरकार एक ऐसी पावर को बुलाया गया जिसका जिक्र सुनकर सब हैरान रह गए। इंडिया ने नासा से उनकी हाई टेक सैटेलाइट इमेजेस और डेटा मांगा। मकसद सिर्फ एक ही था, उस रात ट्रेन की छत पर वो चोरी कैसे हुई। नासा ने डेटा स्कैन किया और पॉइंट आउट किया एक सुनसान इलाका, बंदास किलम स्टेशन के करीब का जंगल। ये वो जगह थी जहां मोबाइल सिग्नल्स न होने के बराबर थे, लेकिन चोरों ने वहीं अपना जाल बिछाया था। पुलिस ने उस जंगल के करीब मौजूद तमाम मोबाइल टावर्स का डेटा निकाला। हजारों नंबर्स की लिस्ट की, लेकिन एक नंबर ऐसा था जो बार बार सिग्नल्स बदल रहा था। काफी छानबीन के बाद आखिरकार वो बंदा पकड़ा गया। उस बंदे का नाम था मोहन सिंह पारदी। ये कोई आम चोर नहीं था, ये घुटनों के बल चलने वाला एक शातिर डाकू था जो चलती ट्रेन पर साए की तरह चढ़ने में माहिर था। पुलिस ने जब उसे दबोचा तो उसने बताया कि कैसे वो और उसके साथी ट्रेन की छत पर लेटे हुए थे। जब ट्रेन की रफ्तार कम हुई तो उन्होंने गैस कटर चलाया। छत से आग के शोले निकल रहे थे और नीचे पुलिस वाले बैठे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी सफाई से लोहा काटा कि नीचे 18 पुलिस वालों को खबर भी ना हुई। पैसे ऊपर खींचे गए और चलती ट्रेन से वो मौत की छलांग लगाकर जंगल में गायब हो गए। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।